दूर भगाओ। राजधानी बाउंसर संस्कृति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो, हमें है, आवाज दो, हमें है, आवाज दो। हमें है। तो ये कोई साधारण आदमी यहाँ निदेशक बन जाए जिसका आर्ट से कोई संबंध नहीं है, यहाँ तक कि उनकी डिग्री पर संदेह है हमें कि उनकी डिग्री क्या है, 2 साल की है कि नहीं है। और उसके अलावा जो यहाँ पे अगर भर्ती नियम नहीं है तो उनकी भर्ती हुई कैसे? भ्रष्टाचार भगाओ, खाली बाउंसर संस्कृति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, खाली बाउंसर संस्कृति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जवाहर कला केंद्र का मूल संविधान लागू करो, लागू करो, लागू करो, जवाहर कला केंद्र का मूल संविधान लागू करो, लागू करो, लागू करो। हम इस आंदोलन को और बड़े रूप में करेंगे। बार बार मैं आता हूँ, न्याय लेने के लिए कोई न्याय नहीं करता, निचले अधिकारी से ऊपरी अधिकारी। मैं मुख्यमंत्री तक भी गया हूँ, लेकिन मेरी शिकायतों को बंद कर दिया जाता है निराधार बता कर। किस तरह की हेराफेरी की आप बात कर रहे हैं? मंदिर जो घोटाला है, कौन सा घोटाला? पूरे राजस्थान मेरे ख्याल से भारत में भी संवैधानिक रूप से वो पद है ही नहीं अस्तित्व में कहीं। दूर भगाओ, दूर भगाओ, जवाहर कला केंद्र बचाओ, भ्रष्टाचार दूर भगाओ, दूर भगाओ, दूर भगाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच। मैं हूं शाल्वी सोगरवाल। इस समय मैं मौजूद हूं जयपुर के जवाहर कला केंद्र पर, जहां पर आज प्रमोशन को लेकर एक बड़ा ही सांकेतिक आंदोलन किया जा रहा है और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं और ज्ञापन देने की योजना ये लोग बना रहे हैं। कुछ देर में ये अलका जी के पास ज्ञापन देने जाएंगे। साथ ही हम बात करेंगे प्रदर्शनकर्ताओं से, ओमी जी और उज्ज्वल जी से, जो यहाँ काफ़ी लंबे समय से पोस्टर्स को लेकर खड़े हुए हैं। और आप बने रहिए हमारी पूरी वीडियो में, हम आपको पूरा प्रदर्शन जो है दिखाएंगे। उज्ज्वल जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आज के प्रदर्शन किस संदर्भ में है? आज का प्रदर्शन जो है अभी हाल फिलहाल में बहुत सुर्खियों में रहा है, न्यूज़ चैनल में, मीडिया में, जो क्रमोन्नति पदोन्नति घोटाला हुआ है। पदोन्नति क्रमोन्नति क्योंकि एक साधारण सा आदमी जो क्यूरेटर है वो क्या है, सहायक निदेशक बन जाता है। सहायक निदेशक मतलब, और फिर आगे इन्होंने जो उसमें रखा गया है कि ये निदेशक बन जाएंगे। तो ये कोई साधारण आदमी यहाँ निदेशक बन जाए जिसका आर्ट से कोई संबंध नहीं है, यहाँ तक कि उनकी डिग्री पर संदेह है हमें कि उनकी डिग्री क्या है, 2 साल की है कि नहीं है। और उसके अलावा जो यहाँ पर अगर भर्ती नियम नहीं है तो उनकी भर्ती हुई कैसे? क्योंकि भर्ती नियम जवाहर कला केंद्र के है ही नहीं, अभी तक बने ही नहीं है, ये ऑटोनॉमस बॉडी है। और यहाँ ये बोलते हैं कि हम क्या पुरातत्व विभाग के नियम लिए हैं, जबकि पुरातत्व विभाग ये बोलता है कि हमारी भर्ती आरपीएससी करेगी। तो ये आरपीएससी जब करेगी भर्ती, तो इन्होंने आरपीएससी को कहाँ इन्वॉल्व किया? और ये इनके पास क्या है कि 2 साल की डिग्री है भी कि नहीं है? एक साधारण आदमी जिसका कला से कोई संबंध नहीं है वो यहाँ पे सहायक निदेशक बन जा रहा है। और उसके अलावा ये जो जिस काम के लिए रखा गया था वो रखा गया क्यूरेटर, मतलब म्यूजियम संभालने के लिए रखा गया था। उनकी भर्ती के 4-5 साल बाद म्यूजियम हो चुका बंद, मतलब 2014-15 म्यूजियम बंद हो गया। तो एक म्यूजियम संभालने वाला आदमी 2014-15 के बाद क्या कर रहा है यहाँ पे? 10 साल से क्या कर रहे हैं वो? क्या काम दिया गया? कुछ नहीं मिला, तो इनको सहायक निदेशक बना दिया गया। और वो पद इनको दे दिया गया जो पूरे राजस्थान, मेरे ख्याल से भारत में भी संवैधानिक रूप से वो पद है ही नहीं अस्तित्व में कहीं। सुपरिटेंडेंट कम असिस्टेंट डायरेक्टर, ये पद कहाँ पर है ये पता ही नहीं। तो इसकी हमने मांग की क्या है कि सब मुख्यमंत्री जो हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, कला पर्यटन मंत्री महोदया हैं और मुख्य सचिव हैं और महानिदेशक हैं, इनको हमने पत्र दिया था। इसमें जांच की मांग की थी कि उच्च स्तरीय जांच की जाए, जिससे सबका सब, क्योंकि ये साधारण मामला नहीं है। क्योंकि एक आदमी अगर सहायक निदेशक बन गया तो यहाँ पे जो 9 करोड़ का यहाँ का बजट है और उसके अतिरिक्त और भी बजट है, तो वो बजट खर्च करने का एक वो आ जाता है, उसके पास पावर आ जाती है कि कैसे कहाँ किस तरह से किया जाए, वो उसमें अधिकार है उसके पास। वो तो वो उसकी जांच होनी चाहिए कि किस तरह से ये बजट को कैसे इस्तेमाल किया गया है। ये 18 करोड़ का भी मामला है कि 2 साल में 18 करोड़ कैसे खर्च किए गए। तो ये सारी जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी के अगर करेगी तो ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी, अगर जांच नहीं होती है तो आपका अगला फैसला क्या होगा? नहीं होती है तो हम इस आंदोलन को और बड़े रूप में करेंगे और बिल्कुल हम इसका ध्यान रखते हुए करेंगे। कोई हम हिंसक नहीं, हम शांतिपूर्ण ये प्रदर्शन करेंगे, लेकिन हमारी संख्या धीरे धीरे, कलाकारों की एकजुटता बढ़ती जा रही है। अभी हमारे जितने लोग थे, हो सकता है जो अगले आंदोलन में हम 200, 300, 500 लोगों तक का ये आंदोलन करेंगे, लेकिन ये आंदोलन तब तक बंद नहीं होगा जब तक कि किसी स्वतंत्र एजेंसी से जाँच नहीं कराए और यहाँ दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाए और इन भ्रष्टाचारियों को जो है सजा नहीं मिल जाए। उम्मीद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो आप पोस्टर लेके खड़े हैं, इस पे क्या है? ये मैं न्याय चाह रहा हूँ जवाहर कला केंद्र से, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ, और लगातार 10 साल से देख रहा हूँ और पिछले 5 साल से भी इसका सामना कर रहा हूँ। बार बार मैं आता हूँ, न्याय लेने के लिए कोई न्याय नहीं करता, निचले अधिकारी चाहे ऊपरी अधिकारी। मैं मुख्यमंत्री तक भी गया हूँ, लेकिन मेरी शिकायतों को बंद कर दिया जाता है निराधार बताकर। और अभी आने वाले समय में मैं कोर्ट में जा रहा हूँ, क्योंकि पिछले 5 साल से मैंने इतने तथ्य जुटाए हैं, एविडेंस है। जो जवाहर कला केंद्र की जितने भी प्रोग्राम हैं, बच्चों से रिलेटेड हो या थिएटर से रिलेटेड हो, उनके योजनाएँ कुछ और होती है
और करने वाले कुछ और होते हैं, आयोजन कुछ और होता है, खाली वाउचर पर साइन कराते हैं। तो इससे रिलेटेड हो या फिर इनकी जो पद की भर्तियाँ हैं या फिर किसी भी तरह का घोटाला हो, उनके साक्ष्य हमारे पास मौजूद है, जो कि आने वाले समय में मैं अपने निजी स्तर पर भी कोर्ट जाऊँगा, सामूहिक रूप से भी हम जाएंगे कोर्ट में। तब तक न्याय नहीं मिलेगा, तब तक मैं ये जो स्टैंड ले रखा है मैंने पिछले 5 साल से ही, ये मैं लगातार लेता रहूँगा। अगर ये हेराफेरी बंद नहीं हुई तो जवाहर कला केंद्र पर क्या असर पड़ेगा इसका? असर पड़ेगा कि कलाकार जवाहर कला केंद्र से दूर हो जाएंगे और मूल जो कलाकारों के लिए जवाहर कला केंद्र बनाया गया है वो उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा। एक सिर्फ एक बिल्डिंग रहेगी जो एक टूरिज्म के हिसाब से रहेगी, लोग आएंगे घूमने और चले जाएंगे, और कलाकारों का भी ना तो न्याय मिलेगा, ना काम मिलेगा, और ना कला का भी उद्धार होगा। जो भी आज कलाकारों ने मेरे सामने उनकी समस्याएं या सुझाव जो आज प्रस्तुत किए हैं, वो डेफिनेटली जो राज्य सरकार के स्तर के हैं वो हम उनके स्तर तक पहुंचाएंगे, और जो केंद्र में लगता है कुछ अमेंडमेंट्स करके या कुछ इम्प्रूवमेंट्स करके हम बदलाव कर सकते हैं तो उन पे भी हम निश्चित रूप से विचार करेंगे। लोगों की जानकारी में भी होगा कि अगस्त 2023 के ये ऑर्डर्स हैं जो कि अभी क्वेश्चन किए जा रहे हैं कई कलाकारों द्वारा। तो इसका क्योंकि राज्य सरकार के ऑर्डर की कंप्लायंस में और ये एक बजट घोषणा की कंप्लायंस में ये ऑर्डर्स निकले थे, तो जो हमारे पास इसको लेके कंप्लेंट्स भी आई है उसकी फैक्चुअल रिपोर्ट हम आर्ट और कल्चर डिपार्टमेंट को भेज रहे हैं। हम पहले भी भेज चुके हैं, अब जो आपने भेजी है उसकी भी हम फैक्चुअल रिपोर्ट डिपार्टमेंट को भेजेंगे, बट जो इस पर निर्णय है वो अल्टीमेटली डिपार्टमेंट के स्तर पे लिया जाना अपेक्षित है। वित्त विभाग ने कोई भी अगर कॉरेस्पॉन्डेंस किया है तो वो डिपार्टमेंट आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट से किया होगा, और डिपार्टमेंट हमसे अगर हमें कोई निर्देश देता है उसके क्रम में कि गलत है या उस पर कोई कार्रवाई अपेक्षित है तो उसकी पालना हम डेफिनेटली करेंगे। मैम, जवाहर कला केंद्र में ऐसी हेराफेरी देखने को मिलती है तो इस पर उसकी क्या छवि पर क्या असर पड़ता है? किस तरह की हेराफेरी की आप बात कर रहे हैं? मैम, ये जो घोटाला हुआ है, कौन सा घोटाला? ये लोग पदों का मैम प्रमोशन कर रहे हैं, वही तो मैं अभी बता रही हूँ ना, वो डिपार्टमेंट के लेवल पे उस पर डिसीजन होगा। हम फैक्चुअल रिपोर्ट भेज चुके हैं पहले भी, आज भी जो आप लोगों ने ज्ञापन दिया उसके क्रम में हम दोबारा भेजेंगे और डिसीजन डिपार्टमेंट के स्तर पे लिया जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा, प्रदर्शनकर्ताओं ने ज्ञापन सौंप दिया है। वो पहले दिया कुमारी जी को भी ज्ञापन दे चुके हैं और अभी अलका मीना जी को भी ज्ञापन दिया, जिसमें उनकी कुछ मुख्य मांग थी कि पूरी जांच होनी चाहिए इस मुद्दे पर और जो भी दोषी हैं उन पर पूरी कार्रवाई की जाए। और अब देखना यह होगा कि कितनी जल्दी फैसला आता है और आगे की क्या प्रतिक्रिया रहती है। तब तक आप बने रहिए सच के साथ। मैं हूँ शाल्वी सोगरवाल, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रमोद अवस्थी।